राधा स्वामी जी। तो सत्संग जी, आज के सत्संग का विषय है कि क्या दर्शन करने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं? क्या यह सच है या नहीं? तो मेरा एक विशेष अनुरोध है, किसी शांत स्थान पर बैठें और बिल्कुल मौन होकर इस पूरे सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा और आपका नुकसान हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दर्शन भेटत पाप सब नासह। जब हम अपने आप को दर्शनों की भेंट कर देते हैं, हमारे सब पाप नाश हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं ये। अब दर्शनों की भेंट क्या है? सारी दुनिया में से मोह प्यार निकल गया, एक सतगुरु से हमारा प्यार पैदा हो गया और ये जो प्यार है यह सतगुरु के आगे हमने भेंट कर दिया। मन का प्यार से संबंध है और मन हमेशा के लिए सतगुरु के आगे भेंट कर दिया। जो चीज़ हम भेंट कर देते हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता, वह पूरी तरह दूसरे की हो जाती है, हमारी नहीं रहती। कर्मों के सिलसिले का मन से संबंध है। जब मन ही सतगुरु के सपुर्द हो गया और सतगुरु हमारे मन के मालिक बन गए, तो कर्मों के हिसाब किताब का उसको ही फिक्र होगा। फिर हमें उन कर्मों का क्या फिक्र हो सकता है? गुरु साहिब का दर्शन भेटत पाप सब नासह से ये मतलब है, जब हमने अपने आप को सतगुरु को भेंट कर दिया या सारी दुनिया में से मोहया प्यार निकालकर एक सतगुरु को प्रेम का निशाना बना लिया, तो हमारा दुनिया में किसी से प्यार ना रहा। फिर हमें दुनिया में कुछ सूझता ही नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आता और इन कर्मों का सिलसिला अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम प्रेम के जोर पर ही सद्गुरु की शरण हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रेम का संत महात्मा जिक्र करते हैं, ये किसी भाग्यशाली एक दो जीवों को ही मिलता है। वाकई करनी हम सभी कर सकते हैं। हमें हिम्मत करके करनी के ज़रिए शरण हासिल करनी है। मतलब शरण हासिल करने से है, चाहे करनी के ज़रिए हासिल हो जाए, चाहे प्रेम के ज़रिए हासिल हो जाए। लेकिन जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं करते, कर्मों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इन वचनों में सतगुरु से मेरा मतलब है अनाहत नाद और शब्द धुन। प्रेम के ज़रिए हासिल होने वाली शरण के बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा है, सतगुरु माहे समाहे, कि हम अब अपने सतगुरु में ही समा गए हैं। अब सतगुरु ही सतगुरु रह गए हैं, हमारी हस्की ही खत्म हो चुकी है। यही वह अवस्था है जिसके बारे में आप जी आम सुनते हैं, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। हीर कहती है, मेरा रांझे से इतना प्यार है कि मैं अब रांझा ही बन गई हूँ। हीर तो ख़त्म ही हो गई है। उस प्रेम में हम अगले का रूप बन जाते हैं, अपनी हस्ती ही ख़त्म कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं हम करेंगे, यह कर्मों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इन वचनों में दोनों सतगुरुओं के बारे में जिक्र है। एक सतगुरु जिनसे आप राह लेते हो, गुरु दीक्षा लेते हो, नामदान लेते हो, और दूसरा अनाहत नाद या शब्द धुन। इसीलिए या तो हम सुरत शब्द का अभ्यास करके मन और माया के दायरे से पार जाएंगे,
या सद्गुरु से प्यार करके हम मन और माया के दायरे से पार चले जाएंगे। ये जो सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, अनहद नाद को सुनते हैं, ये भी प्यार के बिना नहीं होती। ये भी हमारे अंदर सतगुरु का प्रेम ही पैदा करती है, सतगुरु का ही प्यार पैदा करती है। जितनी अंदर शब्द या नाम की लज्जत आती जाती है, उतना ही हमारा सतगुरु से प्रेम बढ़ता जाता है, सतगुरु से प्यार बढ़ता जाता है। जितना सतगुरु से प्रेम बढ़ता जाता है, उतना ही हमारा दुनिया में से मोह निकलता जाता है, दुनिया में से प्यार निकलता जाता है। परमात्मा और सतगुरु में कोई भिन्न और भेद नहीं है। इन वचनों में देह रूपी सतगुरु के बारे में जिक्र है। इसीलिए जितना हम सतगुरु के निकट होते जाते हैं, उतना ही हम परमात्मा में समाते चले जाते हैं। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। अब आप दुनिया की ओर नज़र डालकर समझाते हैं गुरु साहिब। यह लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक इंसान की भक्ति, इंसान के प्यार में लगा हुआ है, उसके बताए हुए उपदेश पर चलकर अंदर जाकर शब्द को सुनने में लगा हुआ है। इन मंदिरों में, गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर हम क्यों मुक्ति हासिल नहीं कर सकते? लोग ईंटों पत्थरों में, सरोवरों के स्नान में, ग्रंथ पोथियाँ, वेद शास्त्रों को पढ़ने में मुक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में मुक्ति हासिल करने के लिए छिपे हुए हैं। कोई कान चिरवा रहा है, कोई जटाएं बढ़ा रहा है, कोई जिस्म पर भभूत लगा रहा है, कोई धूनियाँ तपाए जा रहा है। लोग महात्माओं की समाधियों पर दिन रात माथे टेक रहे हैं, उनके बुतों और तस्वीरों के आगे में माथे टेक रहे हैं। उनको ये बात अजीब सी लगती है कि गुरुमुखों के कहने के मुताबिक अंदर जाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। मैं कई दफ़ा पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी समाधि पर जाते हैं तो वहाँ पर केवल माथा टेक कर ही ना आए। कुछ पल वहाँ पे बैठें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, और वहाँ पे भजन सिमरन करके आए या ध्यान में उतरने की चेष्टा करके आए। भजन सिमरन करना और ध्यान में उतरने की चेष्टा करना, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो जब भी आप किसी समाधि के आगे जाते हैं तो सिर्फ खाली माथा टेक कर ही वापस ना चले आए। वहाँ पे बैठें और ध्यान करें, भजन सुमिरन करें। सत्संग सेंटरों में जाते हो, वहाँ पे भी सिर्फ उन शब्दों को सुनकर ही मत आए। बैठें 15 मिनट, 10 मिनट, भजन सिमरन ज़रूर करके आए। केवल यही मकसद था पुराने ऋषि मुनियों का कि गुरुद्वारे में, मंदिर, मस्जिद में आप जाकर वहाँ का माहौल देखकर वहाँ पे आप ध्यान करें, भजन सुमिरन करें और नाम की कमाई करें। गुरु अमरदास जी ने कहा था, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। जो लोग दुनिया में से मोह या प्यार निकालकर एक शब्द में ख्याल जोड़ लेते हैं, वे खुद भी हमेशा के लिए पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें भी हमेशा के लिए पवित्र कर लेते हैं। गुरु अमरदास जी ने समझाया था, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमै ममता सदै खोवे। हम दुनिया के जीव हौमै और ममता की बीमारी में फंसे हुए हैं। जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से हौमै और ममता की बीमारी को दूर कर लेते हैं, केवल वे ही मुक्ति हासिल कर लेते हैं। जब हम उनकी संगति करते हैं, उनकी शरण हासिल करते हैं, तो हम भी उनकी तरह शब्द की कमाई करके मुक्ति हासिल कर लेते हैं और उन जैसे ही मुक्त जीव बन जाते हैं।
दुनिया को ये बात बड़ी अजीब लगती है, अनोखी लगती है। वे कहते हैं कि इतने इतने पुराने तीर्थ हैं, इतनी इतनी उनकी महानता है, इतने इतने हजारों सालों से लोग वहाँ जाकर मालिक की बंदगी करते आए हैं। ये संत महात्मा अनोखी अनोखी बातें कर रहे हैं कि अंदर जाकर कानों में उंगली देकर शब्द को सुनना शुरू कर दो, अंदर शब्द का प्रकाश देखना शुरू कर दो। वे कहते हैं कि हम अंदर जाकर किस तरह मुक्ति हासिल कर सकते हैं। किसी बड़े गुरुद्वारे के अंदर से परमात्मा मिलेगा, बड़े मंदिर के अंदर से परमात्मा मिलेगा, वह पहाड़ों के पीछे छिपा होगा। वे हमेशा बाहर ही बाहर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए ना पाई। भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक परमात्मा की कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की कोशिश ज़रूर परमात्मा की तरफ जोर मारती है। उस कोशिश के अधीन सारे ही मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, मनमुख थाए ना पाई, कि हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। मन हमें बहिर्मुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींच कर ले जाता है, बहिर्मुखी साधनों में फंसा देता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, घर रतन लाल बहु माणक, लादे मन भ्रमिया लह ना सकाइए। हमारे अंदर मालिक ने बेशुमार भक्ति के खजाने रखे हुए हैं। वह खुद हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन यह मन बाहर के बहमों को नहीं छोड़ता, कर्मों को नहीं छोड़ता, बहिर्मुखी साधनों में फंसा हुआ है। फिर ये इतनी ऊंची और निर्मल दौलत को हासिल किस तरह कर सकता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज़ कहीं है, ढूंढने हम कहीं और लगे हुए हैं। अपने कीमती वक्त को फिजूल बातों में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज हमारी हालत को देखकर तरस खाते हैं कि किस तरह दुनिया के जीव बहिर्मुखी साधनों में फंसे हुए हैं। आप जी हिस्ट्री पढ़कर देखें, संत महात्मा अपनी ज़िंदगी के 50-50, 60-60 साल खर्च करके हमें इन बहमों भ्रमों संकल्पों बहिर्मुखी साधनों में से बाहर निकालते हैं। वे हमसे रुपया पैसा नहीं लेते, वे कोई कौम नहीं बनाते, मज़हब नहीं बनाते, कोई मुल्क नहीं बनाते। उनको हमसे कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ हमारे फायदे के लिए हमें समझाते हैं। लेकिन वे आंखें बाद में बंद करते हैं, हम झट उनकी समाधियां बनाकर माथे रगड़ने शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें तो उनके मरे हुए शरीर से, उनके फूलों से, उनमें से उठती हुई रेंज से फ़ायदा उठाना था कि हम उनकी समाधि पर बैठकर कुछ देर भजन सिमरन करें। पर हम क्या करते हैं, समाधियां बनाकर माथे रगड़ने शुरू कर देते हैं। उनकी खड़ाओं की, बुतों की, मकानों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हम उनके बनाए हुए सरोवरों, कुओं के पानी पीने को मुक्ति समझ लेते हैं। उनके लेखों को पढ़ना पढ़ाना मुक्ति समझकर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ? भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता को आज लोग पूजते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है उसमें। ये नहीं कि भगवद गीता को पढ़कर उसे अपनी ज़िंदगी में उतार कर उस पर चले, नहीं, उसे पूजने लगते हैं। कुरान का क्या हुआ? बाइबल का क्या हुआ? यीशु मसीह की तो किसी ने उपदेश माना नहीं, किसी ने उसकी बात मानी नहीं। डॉक्टर बने बैठे हैं, किताबों को पूजने में लगे बैठे हैं। ये सब ठीक नहीं है। संतों का उपदेश है, उस उपदेश पर हम कभी चलने की कोशिश नहीं करते। फिर हमको उनकी तालीफ से क्या लाभ मिल सकता है? कुछ भी नहीं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हर नाम में तुल न पूजई, सब डिठी ठोक बजाए। हम ठोक बजाकर
ज़ाती तजुर्बा, निजी अनुभव तुम्हें समझाते हैं कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु अमरदास जी ने बहुत दिलेरी के साथ उपदेश किया है। बिन नावे होर पूज न होवई, परम पुली लोकाई। नाम की कमाई के बिना मालिक की कोई भक्ति या पूजा नहीं है। व्यर्थ दुनिया बहमों भ्रमों में फंसकर भूली फिरती है। मुझे तो ऐसा लगता है मिट्टी खाने में ही इतने व्यस्त हैं कि अच्छे पकवान इनको दिखते नहीं। कुछ को मैं कहता हूँ कि भाई तुम ये रास्ता पकड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये रास्ता आसान है, इस पर चलो। पर नहीं, उनको तो सूअरों की तरह मिट्टी में ही रहना है, गंद में ही रहना है। सो ये हालत हम सभी की है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंतकाल पछताई। अगर नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर बाहिरमुखी साधनों द्वारा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश तुम करोगे, तुम्हें आखिरी मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ता है? बिन नावे दर टोई नहीं, ताजम करे खुआरी। नाम की कमाई के बिना कभी तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकते। हमें मरना पड़ता है और अगला अगला जन्म लेना पड़ता है। लेकिन सोच लो, हम कौन से बहमों भ्रमों में फंसे हुए हैं। हम ईंटों पत्थरों को ही दिन रात माथा टेकते चले आ रहे हैं। माथा टेकने का मकसद समझें। मकसद भी एक है। देखो, झुकने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम झुकते क्यों हैं। झुकते हैं हम इसीलिए ताकि हम अपने अहंकार को सामने जो भी है, चाहे कोई जिंदा इंसान है, चाहे कोई मूर्ति है, पत्थर है, कुछ भी है, हम उसके सामने झुककर अपने अहंकार को टांगते हैं और हम विनम्र बनते हैं। पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी अपने अहंकार को छोड़ता है। ऐसा तो कोई नहीं। एक बार क्या हुआ, बचपन से ही जैसा कि भारतवर्ष में एक रीति रिवाज है कि अपने से बड़ों को माथा टेको, झुको। एक बार मेरे पिताजी ने कहा कि भाई इनको माथा टेको, पाँव पढ़ो। तो मैं पाँव तो पढ़ लिया, पर मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं पाँव पढ़ तो गया, पर क्या आप सोचते हैं कि मैं सच में झुका उनके सामने? मैं वाकई उनकी इज्जत करने के लिए झुका? तो वो कहते हैं कि हाँ झुके हो गए। पर मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं आपके कहने पे उनको माथा तो टेका, पर मैं झुका नहीं। मेरा अहंकार वैसा का वैसा है। ठीक उसी तरह सभी जीवों की हालत है। हम अगर किसी संत के सामने हाथ भी जोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार को उनके सुपुर्द नहीं करते, हौमे को उनके सुपुर्द नहीं करते। हमारी मैं का होना बना ही रहता है, ठीक ठीक बना ही रहता है। और हम बेफालतू के माथे टेकने में वक्त बर्बाद करते हैं। मैं तुम सबसे कहता हूँ, अगर तुम सब कहीं भी जाओगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी जाओगे, अगर वहाँ पे माथा टेकोगे तो बस अपने अहंकार को वहीं छोड़ आना, विनम्रता ले आना। जितने ज़्यादा विनम्र बनोगे, जितने ज़्यादा विनम्र हो जाओगे, उतना ही परमात्मा के करीब होते जाओगे। ये बात तुम सब याद ज़रूर रखना। महात्मा के समझाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मन इतना ज़ोर मारता है कि हमें बाहिरमुखी कर देता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे, माया इतनी प्रबल है, माया का इतना ज़ोर है कि जिस जगह पर संत महात्माओं के चरण पड़े, वहाँ संगमरमर लगा दिया है कि वह मिट्टी भी कहीं इनके माथे को न लग जाए। कहीं चांदी मढ़ देते हैं, कहीं सोना मढ़ देते हैं, ताकि वह चीज़ भी कहीं किसी के हाथ में ना लग जाए। हम हमेशा बाहिरमुखी चक्करों में ही फंसते रहते हैं। महात्मा के असली उपदेश पर, असली तरीके पर चलने की कोशिश नहीं करते, उनके शब्दों से ही चिपटते रहते हैं। मैं कई दफ़ा क्वेश्चन आंसर सुनता हूँ, यूट्यूब पे सवाल जवाबों का सिलसिला होता है सदगुरु का। तो
तो मैं कई दफ़ा उनके द्वारा कही गई बातों को सुनता हूँ, उनके मुख से नहीं, उनके मुख से जो खुद उनको फॉलो नहीं करते। उनके द्वारा उन्होंने कुछ भी कह दिया, संत ने, सदगुरु ने कुछ भी कहा कि बेटा ऐसा ऐसा करना है, और वही बात मैं कई 100 इंसानों के मुख से सुनता हूँ, और जो बात वो अपने मुख से कहते हैं उसी के उलट वो चल रहे होते हैं। कहते हैं दुनिया सब मोह माया है, सब कुछ करने करवाने वाला वही है, पर उसके अगले पल मैं करूँगा, मैं घर बनाऊँगा, मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा करूँगी, मैं फलानी चीज़ करूँगा, मैं फलानी चीज़ करूँगी। इन सब बातों से ये प्रतीत ज़रूर होता है कि आप सभी उनके उपदेश पर चलने की कोशिश तो नहीं करते, पर उनके शब्दों को रट कर अपने दिमाग में बसा लेते हैं और वही रिपीट करते जाते हैं ताकि खुद की धौंस जमा सको, खुद को ज्ञानी साबित कर सको, एक पंडित साबित कर सको। तुम सबका अहंकार वैसा का वैसा ही रहता है। संत के असली उपदेश को तुम सब कभी समझने की चेष्टा भी नहीं करते। समझना तो दूर है, चेष्टा भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। मेरी आपसे यही निवेदन है कि उनकी बातों पर चलो, समझो, चेष्टा करो कि वो कह क्या रहे हैं, असली मर्म समझो, जलेबी के भीतर का रस समझो। पागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। गुरु महाराज जी अफसोस करते हैं, दुनिया के जीव बड़े खोटे भाग्य वाले हैं। ये मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं है, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसको विश्व विकारों, शराबों, कबाबों, मुल्कों के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती इंसान को। इंसान मन में सोचकर बैठे हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा, बाबरवा ऐश कोश की आलम दोबारा नेस्त। गुरु नानक देव जी ने कहा था, बाबा जग फाथा महाजाल। दुनिया बड़ी बुरी तरह समय के जाल में फंसी हुई है। कोई खुशकिस्मत है, बहादुर है जो यहाँ आकर समय के चक्र को तोड़ता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा माया के जाल में ही फंसे रहते हैं। ये जो निर्मल गति है, ये जो असली रास्ता है कि सद्गुरु की शरण हासिल करके उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर अपने आप को शब्द या नाम में लीन करके कर्मों का हिसाब किताब खत्म करें और रूह और मन की गांठ खोलकर रूहानी तरक्की करके मालिक से मिलाप करें। इस रास्ते पर कोई बिरला भाग्यशाली जीव ही चलता है। अभी यहाँ पे देखो, मालिक की मोह सत्संग यूट्यूब चैनल पर करीब 40 से 42 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, 40 से 42 हज़ार लोग, और उनमें से चलते कितने लोग होंगे? कोई 2-4। मुझे नहीं लगता कि कोई 100 तक की संख्या भी पार कर चुका होगा जो इन मेरी वीडियोस को सुनकर उन पर चलता होगा। वे फिर सब उन्हीं भ्रमों में पड़े रहते हैं, फिर वही दुख दर्द पीड़ा संताप। मुझे बड़ा दुख होता है तुम सबको देखकर, तुम सबकी व्यथाएं सुनकर दुख होता है, तुम्हारे कमेंट पढ़कर दुख होता है, तुम सबकी जब मुझे कॉल आती है तो उसको सुनकर दुख होता है कि मैं समझाना क्या चाहता था और तुम समझ क्या गए। लोग कभी भी किसी भी संत की बात नहीं समझते हैं। कोई बिरला हो, भाग्यशाली जीव हो, वही समझ पाता है। यही तो एक बड़ा दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना लगती है। संत समझाते जाते हैं, सद्गुरु समझाता जाता है, पर तुम सब समझते नहीं। जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाहिए। जब आप देखते हैं दुनिया के जीवों की यह हालत है, आप भी सोचते हैं कि इन विचारों का कसूर भी क्या है। जिसको परमात्मा ही भुला दे, वह इस भूल भलैया में से किस तरह निकल सकता है। जब तक वह परमात्मा, वह आदि करता किसी पर दया मेहर बख्शिश नहीं करता, किसी का ख्याल माया के मोह में से, माया के जाल में से किस तरह निकल सकता है।
गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, हर साचे पावै सा पूजा होवे, कि भाई उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा तो तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, हम दुनिया के मोहया प्यार में अंधेरे में फंसे हुए हैं। वह परमात्मा आंखों वाला है, सच्चा है, पवित्र है, ऊंचे से ऊंचा है। हम इतने नीचे हैं, गंदे हैं, हमारी क्या ताकत कि हम इतने ऊंचे और पवित्र परमात्मा को पकड़ सके। जब तक वह खुद हम पर दया मेहर बख्शिश करके अपने साथ नहीं मिलाता, तब तक हम उसे पकड़ नहीं सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिस नो दे सोई जन पावै, होर किया को करे चतुराई। हे परमात्मा, जिस पर तू दया मेहर बख्शिश कर देता है, उसको ही तेरे साथ मिलने का गौरव प्राप्त होता है। यह किसी की बुद्धि, किसी की अकल चतुराई काम नहीं देती। गुरु अमरदास जी इसीलिए कहते हैं, जीवन मरना सब तुद्धे ताई, जिस वक्से तिस दे वड्याई। हे परमेश्वर, हमारा हर एक का मरना और जन्म लेना तेरे हाथ में है। जिन जिन पर तू दया मेहर करता है, उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। मालिक किस तरह दया करता है? कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। जब वह परमात्मा दया मेहर बख्शिश करेगा, जब वह हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहेगा, वह हमें किसी गुरुमुख की संगति दे देगा, किसी सच्चे साधु संत महात्मा की सोहबत दे देगा। वे हमें सुरत शब्द का अभ्यास करने का तरीका बता देंगे, साधन समझा देंगे। जब हम सुरत शब्द की सेवा करेंगे, सुरत शब्द की कमाई करेंगे, हमारा दुनिया में से मोहया प्यार निकल जाएगा, मालिक से मोहया प्यार पैदा हो जाएगा। एक दूसरी जगह गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन बसाए। जब वह परमात्मा हमें इस रचना की भूल भुलैया में से निकालना चाहता है, खुद ही गुरुमुखों के जरिए हमारे अंदर शब्द बसा देता है। अभी हमारे अंदर क्या बसा हुआ है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों का प्यार, मान बढ़ाई, धन दौलत की भटकना। जब मालिक हमें यहाँ से निकालना चाहता है, वह इन चीज़ों का प्यार हमारे अंदर से निकाल देता है, हमारे अंदर अनहद नाद शब्द धुन बसा देता है, नाम बसा देता है। जिस अमृत का स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं, वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता। वह अमृत 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। वह नाम ही अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसीलिए कहते हैं कि उसको पाकर दुनिया की सभी लज्जतें फीकी हो जाती हैं। वह अमृत कहाँ मिलता है? 9 दरवाजे नमे दर फीके, रस अमृत 10 में चुवीजे। गुरु रामदास जी कहते हैं, जिस अमृत का महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत आज तक कभी किसी को बाहर से नहीं मिला। आंखों से नीचे नीचे तो केवल इंद्रियां हैं, भोग है। वह जो रस का भरा हुआ अमृत है, वह तो आंखों के पीछे दिन रात बरस रहा है। उस अमृत को तो हम आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके ही पा सकते हैं, इकट्ठा करके ही पी सकते हैं। आप जी देखें, चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर हमारा बर्तन ही उल्टा है तो उस बर्तन के अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं जा सकती। जिस मन को अमृत पीना है, वह तो आंखों के पीछे से उतरकर सारी सृष्टि में फैला हुआ है। जब तक यह सिमट कर आंखों के पीछे आकर नहीं ठहरता, वह अमृत किस तरह पिएगा? जब मन आंखों के मध्य में टिक जाएगा, तभी वह अमृत पी सकेगा।
जिसको मुसलमान फ़कीरों ने आब हयात कहा है, हज़रत ईसा ने जीवन जल, चेतन जल कहकर बयान किया है। ये वह अमृत है जिसको पीकर हम अमर हो जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। अब आगे फरमाते हैं स्वामी जी महाराज, कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चिन्ह ताही। कौन से जीव अपने अंदर उस अमृत को पीते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटन में नानक को, लाखों करोड़ों में गिनती के जीव हैं जो मन और माया के दायरे से पार जाकर उस अमृत को पीते हैं। वे मालिक के सच्चे आशिक हैं, मालिक के सच्चे भक्त हैं, जो दिन रात उस अमृत को पीकर गुरमुख बन जाते हैं। उनका हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा हो जाता है। ऐसा समझें, ना तो उनको सुख महसूस होता है ना तो दुख। वे मौज में होते हैं, परम आनंद की अवस्था में, मौज में। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरुमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई। गुरुमुख लोग राम नाम से लिव लगाकर, राम नाम का अमृत पीकर अपने आप को पहचान लेते हैं। महात्मा गुरुमुख उनको ही कहते हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, जिनका कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनकी गति कभी बयान ही नहीं की जा सकती। सोचें, लड़की की शादी हो जाए, उससे पूछें कि पति कैसा लगता है, वह शर्माकर आंखें नीची कर लेती है। क्या वह बयान कर सकती है? गूंगा गुड़ का स्वाद क्या बयान कर सकता है? इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, वे गुरुमुख जो अमृत को पीते हैं, मैं उनकी गति का क्या बयान करूं। अगर सच कहूं तो बोला ही नहीं जाता। जैसे जैसे आप अनहद नाद का मज़ा लेते हो, सुनते जाते हो, आप चुप मौन होते चले जाते हो। अनुभव से कह रहा हूँ, जब भी आप अनहद नाद सुनने लगोगे, चुप ही हो जाओगे। फालतू की बहसबाजी, बकवास में नहीं पड़ोगे, सिर्फ चुप, शांत, मौन। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा शांति का वातावरण हो जाएगा कि आपकी उस शांति की ठंडक में लोग ठंडक महसूस करेंगे। आपके पास लोग बैठना पसंद करेंगे। सच कहता हूँ, अनहद नाद का मज़ा बहुत ही ज़्यादा मीठा है। बिन गुर चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाये। अब गुरुमुखों की हालत बयान करते हैं, जो सतगुरु के नूरी स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, हमेशा इस आनंद में ही मस्त रहते हैं। सोए हों, जागते हों, जंगलों में हो, पहाड़ों में हो, हमेशा उस मस्ती में ही रहते हैं। उनको दुनिया के अंदर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनका ध्यान किसी और चीज़ की ओर जाता ही नहीं। वे तो मस्त हुए फिरते हैं, सदगुरु के आशिक हुए फिरते हैं। दर्शन करत पिंड सुध फूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए। उन आशिकों की हालत क्या बयान करते हैं कि जब सदगुरु के दर्शन करते हैं तो अपने आप को, अपना होश नहीं रहता। उनको घर बाहर का होश क्या रहेगा। उनको दुनिया की किसी चीज़ का भी होश नहीं है। दुनिया के तानों की परवाह नहीं करते। वे तो सदगुरु में ही मस्त हुए फिरते हैं। उस भक्ति या प्यार के आनंद में ही दिन रात मस्त रहते हैं। उनकी गति क्या बयान की जा सकती है, उनकी हालत क्या बयान की जा सकती है। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। अब आप जी फरमाते हैं, उनकी आत्मा उस प्रेम और प्यार के रंग में रंग जाती है। मालिक के सच्चे आशिक हो चुके हैं, वे मालिक के सच्चे प्यारे बन चुके हैं। शब्द के रंग में रंग गए हैं, नाम के रंग में रंग गए हैं। कोई लफ्ज़
कोई ज़बान उनकी निर्मल गति को बयान नहीं कर सकती। उनकी गति को वे ही समझ सकते हैं, वे ही जान सकते हैं। अमरदास जी गुरु फरमाते हैं, नाम रते परमहंस वैरागी निज घर ताड़ी लाई है। बाबा फरमाते हैं, घर बार छोड़ने से, बेटे बेटियों को त्यागने से, भगवे नीले सफ़ेद पहनने से कभी कोई परमहंस बैरागी नहीं बनता। जो नाम के रंग में रंग जाते हैं वे घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी लिव वृत्ति या कशिश सीधी अपने घर की तरफ होती है। उनको अपने इष्ट या प्रीतम के सिवाय दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। जोग वैराग ज्ञान सब रूख है, यह रस उनमें दिखे न ताए। योग वैराग या इसी तरह हठ कर्म और ज्ञान मार्ग में भक्ति के जो भी तरीके या साधन हैं, गुरु साईं फरमाते हैं, उनके रस प्रेम और भक्ति के मुकाबले में बिल्कुल रूखे हैं। वह जो प्रेम और भक्ति है, जो सदगुरु का इश्क और प्यार है, जो मालिक का इश्क और प्यार है, जो भक्ति का प्यार का रस है, उसको कभी बयान नहीं किया जा सकता। उस रस में मालिक के आशिक हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते हैं। मीराबाई जी के शब्द को पढ़ें, कितने विरह और प्रेम के शब्द हैं। जो उससे कोई कहे कि तू छोड़ इस तरह के प्रेम को, क्या लेना है, दुख भोग रही है, तो क्या वह ये बात मान लेगी? वह दुनिया छोड़ देगी, प्यार कभी नहीं छोड़ेगी। उनके लिए उस प्यार में ही आनंद है। वियोग में ही वो खुशी महसूस करते हैं। अगर कोई लड़की से कहे कि बच्चा होने के समय बड़ी तकलीफ होती है, शादी का कोई फ़ायदा नहीं, तो वह ये नहीं मानती। वह माँ बनने की खुशी के लिए इस तकलीफ को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। इसी तरह जो मालिक के आशिक भक्त और प्यारे होते हैं, उन्हें सेपरेशन, उस प्रेम और प्यार में ही खुशी मिलती है। जुदाई में ही तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं। लेकिन अगर उनसे कहो कि मालिक का प्यार छोड़ो, सदगुरु का प्यार छोड़ो, तो वे सारी दुनिया छोड़ देंगे। उनकी भक्ति, उनका प्यार कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़ पागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह न्यामत मिली अधिकाए। ये जो प्रेम के जरिए सदगुरु की शरण हासिल करने का आप जी ने तरीका या साधन समझाया है, कहते हैं गुरु साहिब जी, ये बिरले भाग्यवान प्रेमियों के लिए है। कोटन में नानक को प्रेमियों के लिए है। करनी बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। ये तो मैंने आप जी को बताया है कि लाखों करोड़ों में से कोई एक आधा जीव है जिसमें परमात्मा अपने इश्क का, अपने सदगुरु का इतना प्यार भर दे, नहीं तो करने के ज़रिए हम सारे ही अपने अंदर वह प्रेम और प्यार कर सकते हैं, सदगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हरख सोग का नगर इह किया, से उबरे जो सदगुरु सरनिया। सारी दुनिया दुखों और सुखों से बनी है, पाप और पुण्य से बनी है। पुण्यों का भी हिसाब देना है, पापों का भी हिसाब देना है। अगर हम पाप और पुण्य का हिसाब खत्म करना चाहते हैं तो हमें सदगुरु की शरण हासिल करनी होगी। सदगुरु की शरण हासिल किए बगैर इन कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन्ह कऊ सतगुरु मिलया, तिन्ह का लेखा निबड़िया। सदगुरु कब मिलते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार जाकर उनके नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं और अपने आप को उनके आगे भेंट कर देते हैं, अपने आप को उनके सपुर्द कर देते हैं। जब अंदर जाकर उनमें समा जाते हैं तो कर्मों का, पापों का सिलसिला अपने आप ही खत्म हो जाता है। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। अब आप जी समझाते हैं, जो कुछ मैंने पहले बयान किया है वह गुरुमुखों की हालत है।
गुरुमुखों की अवस्था है। गुरुमुख वही है जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जिनका सारी दुनिया में से मोहया प्यार निकलकर एक परमात्मा से मोहया प्यार पैदा हो जाता है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। हमें भी चाहिए सुरत शब्द की कमाई करके अपने अंदर परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा करें, अपने आप को परमात्मा की सच्ची शरण के काबिल बनाएं और कर्मों के बंधन तोड़कर उस मालिक में समा जाएं। प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने कॉल करनी हो तो टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे मेरा नंबर होगा और आप जी कॉल कर सकते हैं। अगर भाषा शैली में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आप जी का किसी का भी दिल मैंने दुखाया हो, ठेस पहुँचाई हो अपने शब्दों से, वचनों से, उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। साथ संगत जी, आप जी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप अपने अनुभव पर आधारित सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नहीं तो YouTube पर वीडियोस तो भरी पड़ी हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। पर अगर खुद के अनुभव के आधार पर सुनने हो सत्संग तो आप जी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों परिजनों को। मेरी तो यही निवेदन है। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।